हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस क्यूब एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 2 चैप्टर स्टार्ट करूँगा, एक तरफ अलजेब्रा और एक तरफ सिंप्लीफिकेशन। अलजेब्रा की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है और अब सिंप्लीफिकेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब डेली बेसिस पे आपको सक्सेस क्यूब के प्लेटफॉर्म पे 2 वीडियो मिलेंगी, एक अलजेब्रा की और एक सिंप्लीफिकेशन की। और ये दोनों ही चैप्टर बेसिक से एडवांस तक चलेंगे, एकदम बेसिक से एडवांस तक। सिंप्लीफिकेशन जैसा कि आप जानते होंगे, कोई से भी लेवल का कंपटीशन का एग्ज़ाम है, अगर उसमें मैथ आता है तो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट ज़रूर आता है, यानी कि नंबर सिस्टम का पार्ट ज़रूर आता है और नंबर सिस्टम का ही पार्ट है आपका सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो छोटे मोटे टीचिंग लेवल के एग्ज़ाम हैं या फिर आपके डिफेंस से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, तो उसमें तो इसका जो वेटेज है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बैंकिंग लेवल के एग्ज़ाम में भी इसका वेटेज काफ़ी होता है। सिंप्लीफिकेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही मतलब जो है ना, आसान लेवल के होते हैं, बट हम उसकी अप्रोच नहीं जान पाते तो हमें टाइम लग जाता है क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो आज जो है हम वही सीखेंगे, सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करना सीखेंगे और किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस किस तरीके से उसकी अप्रोच लेनी है, तो वो हम सीखेंगे। मैं वही हर बार की तरह एक क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके बताऊंगा। आपको जो अच्छा लगे वो अपना लेना और जो नहीं अच्छा लगे उसको हटा देना। ठीक है, बट मैं 2-3 तरीके से एक क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है, फुल फ्लैश मेथड, शॉर्टकट और शॉर्टकट। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हर बच्चा एक तरीके से नहीं सीखता है। डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं और डिफरेंट उनका समझने और समझाने का तरीका होता है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं हर तरीके के अप्रोच लेता हूँ, चाहे वो आसान हो, चाहे वो टफ हो, चाहे वो शॉर्ट ट्रिक से रिलेटेड हो। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक भी ऐसी ट्रिक होगी जो आपको देख के मज़ा आ जाएगा, ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखते होगे, बुक्स में, कोई सी भी बुक्स बनाओगे तो आपको एक क्वेश्चन दिखाई देता होगा। जैसे लिखा होता था, क्या लिखा होगा, 1/6 और बड़ा कर देता हूं, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 20 को बड़ा कर देता हूँ, 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। ठीक है, इस तरीके से लिखा होगा और आपको बोलेगा सॉल्व इट। क्या बोलेगा? सॉल्व इट या फिर हल कीजिए, ऐसे लिखते हैं कीजिए, चलो जैसे भी लिखते हो हिंदी में करेक्ट कर लेना बेटा, हल कीजिए कुछ सॉल्व इट या हल कीजिए। ठीक है, इस तरीके से हिंदी वालों को ऐसे दिखेगा और इंग्लिश वालों को ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, क्या अप्रोच लें? सबसे पहले मैं इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ, बहुत शॉर्ट तरीका बताता हूँ, फिर उससे थोड़ा सा लॉन्ग बताऊँगा, फिर फुल फ्लैश मेथड बता दूंगा। ठीक है, तो देखो इसका शॉर्ट तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, और इस तरीके से ब्रेक करेंगे, जैसे ये 2 × 3, किस में ब्रेक किया मैंने इसको, 2 × 3 में,
यहाँ पे बीच में कितना गैप हो गया, 1 का गैप हो गया। कितने का गैप हो गया, 1 का गैप हो गया। इस तरीके से ब्रेक करना है। अगर यहाँ पे 1 का गैप है तो यहाँ पे भी 1 का गैप होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 का गैप है तो यहाँ पे भी 2 का गैप होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 का गैप होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 का गैप होगा, सब में 2 का गैप। अगर यहाँ पे 1 का गैप है तो यहाँ पे भी 1 का गैप, 1 का गैप, 1 का गैप, 1 का गैप लास्ट में। अगर यहाँ पे 4 का गैप है तो 4 का गैप, 4 का गैप, 4 का गैप, 4 का गैप लेते हुए हमें जो है ब्रेक करना है। ठीक है, 4 का गैप, 4 का गैप, 4 का गैप लेते हुए हमें ब्रेक करना है। तो ब्रेक किस तरीके से करना है, तोड़ना किस तरीके से है इसको 6 को, कि गैप जो है इक्वल रहे। गैप क्या रहे बच्चे, इक्वल रहे। हैं भाइयों दोस्तों, गैप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसको मैंने क्या लिख दिया, 2 into 3। अब जाहिर सी बात है इसमें, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 into 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 into 5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और 5 into 6। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 into 7। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 into 8। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 into 9। अब बच्चे आप क्या देख रहे हो, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो 2 into 3, 3 पे खत्म, यहाँ पे 3 से स्टार्ट, 3 into 4, 4 पे खत्म, यहाँ पे 4 से स्टार्ट, 4 into 5, 5 से खत्म, यहाँ पे 5 से स्टार्ट, 5 into 6, 6 पे खत्म और यहाँ पे 6 से स्टार्ट, और इसी तरीके से यहाँ पे लास्ट में चल रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है एक बार और सुनो। सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसके फैक्टर बनाने हैं, मतलब इसके जो है इसको तोड़ना है, ब्रेक करना है। ऐसे ब्रेक करना है यानी कि जितने का गैप इसमें हो उतने का गैप इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, सब में समान गैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब में इक्वल गैप होना चाहिए। इसको 2 into 3, इसको 3 into 4, इसको 4 into 5, इसको 5 into 6, इसी तरीके से हम करेंगे। अगर हम 2-2 का गैप कर रहे हैं तो 2-2 का गैप होना चाहिए। 3-3 का गैप निकल रहा है तो शुरुआत में 3-3 का गैप होना चाहिए। गैप जो है समान होना चाहिए, गैप जो है क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, ओके। डिफरेंस इन दोनों नंबर के बीच का समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कितने नंबर का है, 1 नंबर का है, सब में देखो 1-1 नंबर का है। जहां पे खत्म वहीं से शुरू, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, जहां पे खत्म वहीं पे शुरू, 6 से खत्म, 6 से शुरू। जब भी इस तरीके का नंबर आएगा ना, इस तरीके की डिजिट बनेगी, तो सबसे सिंपल तरीका बताता हूं क्या होगा। पता है क्या होगा, देखो ये होगा, ध्यान देना। क्या लिखेंगे यहां पे, सम ऑफ ऑल वन, सम ऑफ ऑल वन यानी कि जितने भी एक देख रहे हैं उनको जोड़ दो, और नीचे क्या होगा, फर्स्ट इनटू में लास्ट। ठीक है, ये मूल मंत्र आपको याद कर लेना है। सम ऑफ ऑल वन फर्स्ट इनटू में लास्ट। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखे आपको, सम ऑफ ऑल वन फर्स्ट इनटू में लास्ट, सम ऑफ ऑल वन अपॉन में फर्स्ट इनटू में लास्ट, सम ऑफ ऑल वन अपॉन में फर्स्ट इनटू में लास्ट, सम ऑफ ऑल वन अपॉन में फर्स्ट इनटू में लास्ट। अब देखो कैसे करेंगे, कितने वन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वन है। अच्छा, फर्स्ट नंबर कौन सा है, 2, लास्ट नंबर क्या है, 9। तो यहां पे क्या कर दिया, 2 into में 9। ये कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 7 into में 18। यही हो गया इसका आंसर। अरे इजी था, इजी था ना, अरे बहुत इजी है भाई, इसमें करना ही क्या है। ये तो नर्सरी से भी, नर्सरी क्लास के नीचे का लेवल है। यानी कि आप 2-3 साल के बच्चे को भी बोलोगे ना बेटा कि ये इसको जोड़ दो, तो वो जोड़ देगा। अगर ये नहीं कर पाओगे ना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। और मैं समझता हूं सबको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को इसमें परेशानी नहीं आई होगी। इसी वजह से मैं प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, हमारा क्या होता है ना, क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ईजी होता है, हमें उसको राइट अप्रोच में जो है ना सॉल्व करना होता है। यही होती है कलाकारी, यही होता है जुनून। और ये कैसे आएगा, जब हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, डेली बेसिस पे मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाओ, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, तो यही हो गया आपका। ठीक है, फर्स्ट मेथड ये हो गया, क्या हो गया, फर्स्ट मेथड आपका ये हो गया। ठीक है, आ जाओ, सेकंड मेथड इसका क्या होता है, ये तो हो गया फर्स्ट। आ जाओ, सेकंड मेथड क्या होगा इसका,
सेकंड मेथड जो होगा ना बच्चे, वो क्या होगा, फर्स्ट माइनस लास्ट, फर्स्ट माइनस लास्ट, ये होता है बेटा सेकंड मेथड। फर्स्ट नंबर कौन सा है, देखो यहाँ पे नीचे 1 है, इसके ऊपर मैं सब पे 1 लगा दे रहा हूँ, सब पे 1 लगा दिया, सब पे 1 लगा दिया, सब पे 1 लगा दिया, 1 लगा दिया, 1 लगा दिया, और यहाँ पे भी 1 लगा दिया। अब देखो ये क्या है 1/2, और लास्ट नंबर क्या है 1/9। फर्स्ट नंबर क्या है 1/2, लास्ट नंबर क्या है 1/9। फर्स्ट नंबर क्या है 1/2, लास्ट नंबर क्या है 1/9। तो आपको क्या करना है सेकंड मेथड में, फर्स्ट माइनस में लास्ट करना है, फर्स्ट माइनस में लास्ट। अब इन दोनों का एलसीएम क्या है बच्चे, आप जानते होंगे 18 आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, 2 9 में 18, मतलब कि यहाँ पे आ गया 9, और 9 दूनी 18, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 इंटू में 2। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि सेम ही नंबर आता है। तो 9 इंटू में 2, ये कितना आ जाएगा 7/18। ये लो बच्चे, ये हो गया सेकंड मेथड, ये क्या हो गया सेकंड मेथड हो गया, ठीक है। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड, और ये क्या है बेटा सेकंड मेथड, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड हो गया और ये आपका हो गया सेकंड मेथड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इसको जो है ना फुल फ्लैश तरीके से कर लेते हैं, कैसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, कैसे होगा उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। ओके चलो मैं थोड़ा सा मिटो देता हूं। देखो 2 तरीके मैंने सिखा दिए, सम ऑफ ऑल 1, फर्स्ट इंटू में लास्ट, और एक फर्स्ट माइनस में लास्ट, ठीक है। ओके चलो आगे चलते हैं। इसको मिटो दे रहा हूँ, ठीक है। इसको याद रखना, मैं यहाँ पे कीवर्ड्स में लिख दूंगा बाद में। अभी मेरे को थोड़ा बोर्ड ज़्यादा बड़े की ज़रूरत है, तो मुझे ये मिटोना पड़ेगा क्योंकि मुझे फुल फ्लैश में क्वेश्चन को करना है, ठीक है। ओके अब देखो फुल फ्लैश में मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए, आपको ऐसा अप्लाई कभी भी नहीं करना है। अप्लाई क्वेश्चन को करना इन्हीं दोनों तरीके से। इस वाले क्वेश्चन को आप इस वाले तरीके से कभी भी नहीं ट्राई करोगे, क्योंकि अगर ऐसा ट्राई करने लग गए तो आपका एग्जाम छूट जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि एग्जाम क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि आप एग्जाम में अगर सही भी कर पाओगे ना, 4-5 क्वेश्चन कर पाओगे, उसके अलावा नहीं कर पाओगे पूरे मैथमेटिक्स सेक्शन में, समझे बात को। तो कहने का मतलब ये है हमें अप्रोच फास्ट लेनी होती है। अप्रोच फास्ट लेने के लिए हमें शॉर्ट ट्रिक्स और लॉन्ग दोनों याद होना चाहिए। लॉन्ग इस आपको शॉर्ट ट्रिक्स याद रखने में थोड़ी हेल्प करता है, इस वजह से याद होना चाहिए, ठीक है। आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगी आपको अगर आप लॉन्ग सीख लोगे, अप्रोच सीख लोगे तो। ठीक है, आप देखो इसकी अप्रोच क्या होती है, ज़रा सा उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पहले मैं इस 1/6 को समझा रहा हूँ। ये 1/6 लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। इसको मैंने क्या लिखा, 1/2 इंटू में 1/3। इसको मैंने क्या लिखा, 1/2 इंटू में 1/3, यानी कि 6 को मैंने तोड़ दिया 1 के गैप पे। अच्छा इस नंबर को मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, आगे मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/2 माइनस में 1/3, ठीक है। अब देखो, अब इसको जरा सा उल्टा समझते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 3 इंटू में 2, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1 इंटू में 3, 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1 इंटू में 2, ठीक है। आगे आ जाओ, यहाँ पे क्या आ गया 3, यहाँ पे क्या आ गया 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। अब आगे आ जाओ डब्बे में, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/6। तो एक बात मुझे बताओ, 1/6 से क्या बना, ये बना, और इस नंबर से क्या बनेगा, ये वाला नंबर बनेगा, है ना। यानी कि शुरुआत में ये जो 1/6 है कैसा लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा 1/2 माइनस में 1/3। इसको सॉल्व करके हमने क्या लिख दिया 1/6 लिख दिया। इसको सॉल्व करके हमने क्या लिख दिया 1/6 लिख दिया। शुरुआत में 1/6 कैसे लिखा होगा 1/2 माइनस में 1/3।
यानी कि मैं 1/6 को 1/2 माइनस में 1/3 लिख सकता हूं बच्चों, है भाइयों दोस्तों। 1/6 को 1/2 माइनस में 1/3 लिख सकता हूं। इसी तरीके से 1/12 को, इस वाले नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/3 माइनस में 1/4। इसी तरीके से 1/20 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/20 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4 माइनस में 1/5। इतना आप लोगों को पता लग गया। इसी तरीके से सारे नंबर लिख दिए जाएंगे, लिख सकते हैं ना। अब चलो आगे चलते हैं। अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। देखो बच्चे, मैंने क्या करा, 1/6 को मैं 1/2 माइनस में 1/3 लिख सकता हूं, और 1/2 माइनस में 1/3 से ही ये निकल के आया है, इस वजह से यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको नहीं दिख रहा। अब मैंने ये करके दिखा दिया, ठीक है। यानी कि मैं 1/6 को 1/2 माइनस में 1/3 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे ही ये आया है, ठीक है। तो मैं उसकी जगह ये और इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आपको ये तरीका अप्लाई नहीं करना है, ये सिर्फ जस्ट समझाने के लिए, ये सब मजाक है, बस ये सब मजाक है भाई, ये आपको अप्लाई नहीं करना है, बस मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको कहीं से भी कंसेप्ट की कमी ना हो, कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो। कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1/2 माइनस में 1/3 प्लस 1/3 माइनस में 1/4 प्लस 1/4, इसको माइनस में 1/5, इसी तरीके से 1/5 माइनस में 1/6, इसी तरीके से 1/6 माइनस में 1/7, इसी तरीके से 1/7 माइनस में 1/8, इसी तरीके से 1/8 माइनस में 1/9, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक सबको सेपरेट लिख दिया। अब देखो मैं काट रहा हूँ, देखो 1/3 माइनस का 1/3 प्लस का कट जाएगा आपस में, 1/4 माइनस का 1/4 प्लस का, जब सेम वैल्यू प्लस माइनस में होती है तो वो आपस में कट जाती है, 0 बचता है, ठीक है। इसी तरीके से देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सब कट गया। अब 1/9 माइनस का बच गया, लास्ट में क्या बचा, 1/9 बचा, और शुरू में क्या बचा, 1/2 बचा, बस इसको लिख देंगे। सब कुछ कट गया, क्या बचा, 1/2 माइनस में 1/9, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18, क्या आ जाएगा 18, यहाँ पे क्या आ जाएगा 18, और जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 माइनस में 2, ठीक है। किसी को एलसीएम लेना नहीं आता है तो बता देना, एक दिन में शॉर्ट वीडियो बना के एलसीएम लेना बता दूंगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया आपका 7/18, क्या आ गया आपका आंसर, 7/18 आ गया। तो ये हो गया आपका थर्ड मेथड, क्या हो गया ये, थर्ड मेथड, ठीक है। बट इस थर्ड मेथड को कभी अप्लाई नहीं करना है, ऐसे ही मैंने बता दिया है, ऐसे ही बता दिया, इसको दिमाग में भी इतना ज़्यादा जोर मत देना, अगर ना समझ में आया हो तो, ठीक है। समझ में आ गया हो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो तो कैसे याद रखेंगे, देखो कैसे याद रखेंगे, नहीं समझ में आया हो तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, 1 2 3, चाहे समझ में आया हो तो भी ऐसे ही करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है नहीं समझ में आया तो नहीं ऐसे करें, समझ में आ गया हो तो ऐसे करोगे, नहीं समझ में आया हो चाहे समझ में आया हो, अब वो करना ऐसे ही है, 1 2 3 4 5 6 7, लिखो 7, फर्स्ट क्या है 2, लास्ट क्या है 9, तो भाई ये क्या हो गया 7/18, इट्स योर आंसर। हाँ भाई दोस्तों बताओ, समझ में आया, अरे आया, ओके चलो चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं,
चलो यहाँ से थोड़ा सा मिटो रहा हूँ और यहाँ पे 2 नंबर और लिख रहा हूँ मैंने लिख दिया यहाँ पे 190 प्लस 1/110 और बोला सॉल्व करो। यहाँ पे लिख दिया सॉल्व इट। हल कीजिए भाई, हल करो बच्चों, जल्दी जल्दी हल करो। जल्दी जल्दी हल करो। चलो देखो आया समझ में, क्या करना है? देखो सब में एक एक गैप आ रहा है, 2 × 3 3 × 4। आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है यहाँ पे 2 × 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें एक का गैप कैसे निकालेंगे? 10 × में 11 × 10 मत करना लास्ट में, मतलब 2 × 3 पहले छोटा फिर बड़ा ना, वहाँ पे भी छोटा और बड़ा ही करोगे, ठीक है। सब में एक एक का गैप बन गया तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आ गया? 9। क्या आ गया? 9 और फर्स्ट इंटू में लास्ट 2 × में 11, ये क्या आ गया आपका 9/22। चलो ये हो गया आपका फर्स्ट तरीका, ठीक है। क्या होता है, क्या होता है? सम ऑफ ऑल वन फर्स्ट इंटू में लास्ट। ये कब करते हैं? जब इन दोनों के बीच में गैप समान हो, गैप इक्वल हो, यानी कि 1 का गैप है तो 1 का गैप हो सब में, अगर 2 का गैप है तो 2 का गैप हो, 3 का गैप है तो 3 का गैप हो और ऊपर 1 1 1 1 1 हो, ठीक है। या फिर अगर जितना गैप हो उतना ही दे रखा हो ऊपर तो भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ओके हो गया ये। चलो फर्स्ट इंटू में लास्ट आ जाओ। उसका दूसरा मेथड देख लो, क्या था दूसरा मेथड? दूसरा मेथड था फर्स्ट माइनस में लास्ट। दूसरा मेथड क्या था? फर्स्ट माइनस में लास्ट। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट नंबर क्या है आपका 1/2, लास्ट नंबर क्या है 1/11। तो चलो भाई एलसीएम क्या आ जाएगा 11 माइनस में 2, यहाँ पे 22, तो ये कितना आ जाएगा 9/22। दूसरा मेथड आपका क्या है? फर्स्ट माइनस में लास्ट। अरे बताओ भाई, दिमाग पे जोर लगा थोड़ा सा भी, है ना बच्चे वाला क्वेश्चन? है बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अरे आया समझ में? ओके मैं समझता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। तो भी कोई अगर एक आध बच्चा निर्दलीय बच्चा हो जिसको समझ में ना आया हो तो बेटा वो कमेंट कर देना, मैं ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। हो सकता है मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको जो है वो सेंड कर दूँ, ठीक है, किसी ना किसी माध्यम से। बट ये है कि आपको जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको भी जो भी नीडी बच्चे हैं, जो भी ज़रूरतमंद हैं, उन तक मेरी बात पहुँचाओ और जो मेरा चैनल है उनको शेयर करो, उनके साथ शेयर करो, वो आएँ और जुड़े और पढ़ें, ठीक है। बिल्कुल ये जो चैनल रहेगा आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और इसमें मैं मैथ के कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से लेके लॉन्ग ट्रिक। यानी कि ये जो आपका चैनल है ये आपका प्रॉपर हेल्प करेगा आपका आपके मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। यानी कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब में एग्जाम होते हैं, जितने भी एंट्रेंस होते हैं, जितने भी एंट्रेंस होते हैं सब में आपका ये हेल्प करेगा मैथमेटिक्स का, ठीक है। इसमें शुरू से लेके एंड तक मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। जितने भी एंट्रेंस होते हैं अगर उसमें मैथमेटिक्स आता है वो आपका, तो आपका इसमें ये हेल्प करेगा, यानी कि आप मैथमेटिक्स के विद्वान बन जाओगे, ठीक है। तो बस ये है कि अगर आप सीख रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये बातें यानी कि मेरे चैनल को और लोगों तक पहुंचाओ ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और आके डेली बेसिस पे वीडियो बनाऊं, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगेगा क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे मेरे को अंदर से जो है ना बहुत अच्छा फील होगा कि यार चलो मैं बना रहा हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा समाज की भलाई कर पा रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचा पा रहा हूँ, ठीक है। सब्सक्रिप्शन होगा तभी मुझे कुछ आगे चल के कुछ बेनिफिट होगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है भाइयों दोस्तों, ठीक है, आप सच्चे मन से जुड़े रहो, ठीक है। अगर एक बच्चा भी मुझसे सच्चे मन से पढ़ेगा ना तरीके से, तो मैं वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा, लेक्चर प्रॉपर बनाऊंगा और जो है डालता रहूँगा। बट आप लोग भी थोड़ा बहुत कोशिश करना, यानी कि मेरी वीडियो औरों तक पहुँचाना, जो नीडी बच्चे हों, जो पढ़ना चाह रहे हो और उनको नहीं समझ में आ रहा हो। बिल्कुल शुरू से मैंने स्टार्ट किया, एकदम शुरू से बेसिक से, यानी कि इतना शुरू से कोई भी स्टार्ट नहीं करता, और एकदम उस हाई लेवल तक लेके जाऊंगा जहां तक आपको कोई भी नहीं लेके जाएगा। यानी कि इतना शुरू से जहां से कोई भी नहीं स्टार्ट करता, और उस हाई लेवल तक जहां तक कोई भी नहीं लेके जाता, ठीक है। एक एक चैप्टर काफ़ी दिन तक चलेगा। उसके अलावा भी अगर किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो वो मुझे मैसेज कर देना या फिर कमेंट कर देना, मैं उस कॉन्सेप्ट की छोटी सी वीडियो बना के आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है, डाउट क्लियरेंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बना के, ठीक है। तो बट फर्स्ट आपको मेहनत से जुड़े रहना है। डेली बेसिस पे मेरी वीडियो आ रही है, वो सारी की सारी वीडियो वॉच करनी है। एक चीज़ और करना बच्चे, कि लाइन से सारी वीडियो देखना, मतलब कि आज मेरी सिंप्लीफिकेशन की पहली वीडियो है, कल हो सकता है मैं दूसरी बनाऊँ, तीसरी बनाऊँ, चौथी बनाऊँ, ठीक है। ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, 2-3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और मतलब नंबर सिस्टम चलता रहेगा। तो नंबर सिस्टम अगर आपको समझना है ना, तो मेरा नंबर ऑफ जीरो से, वो जो चैप्टर मैंने समझाया है डे 1 से, वहाँ से उठा लो और वहाँ से आप जो है ना करना स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, वीडियो देखना स्टार्ट कर दो। एक बार में समझ में नहीं आता, दोबारा देखो, तिबारा देखो, तो भी समझ में नहीं आता तो मुझे बताओ। फिर उसके बाद जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद डिफरेंट बुक आप कोई सी भी बना सकते हो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी, ठीक है। बहुत कुछ सोचा है भाई, बस धीरे धीरे कामयाबी मिल जाए उसमें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाऊँ तो मेरी खुशनसीबी होगी, ठीक है। चलो आ जाओ। मैंने लिखा 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 और सॉल्व इट। करो बच्चे, ये क्वेश्चन करो। अब देखो ये ब्रेक नहीं हो रहा, ये क्या नहीं हो रहा, यहां से शुरुआत से ब्रेक नहीं हो रहा, बट देखना यहां से ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा। 1/9 के बाद 1/6 आ गया, यानी कि जो ब्रेक नहीं हो रहा, जहां से ब्रेक नहीं हो रहा उसको छोड़ दो, एज इट इज, मत ब्रेक करो। बट जहां से ब्रेक होना स्टार्ट होता है, जहां से वो टूटना स्टार्ट होता है, वहां से तोड़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। यानी कि अगर ये ब्रेक नहीं हो रहा तो इसको अभी के लिए हटा दो। बट देखो यहां से ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, 2 × 3, इसको क्या लिखोगे, 3 × 4, इसको क्या लिखोगे, 4 × 5, और इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा, 8 और 9, ये क्या आ जाएगा बेटे, 8 और 9, ठीक है। सब में एक एक का गैप है, इसमें भी ऐसे एक का गैप आएगा, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना, जब कोई भी नंबर ब्रेक नहीं होता है, जब कोई भी नंबर ब्रेक नहीं, मतलब कोई भी एक नंबर ब्रेक नहीं होता है, शुरुआत से ब्रेक होना नहीं स्टार्ट होता, उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला मत लगाना। ये वाला तब लगाना जब शुरू से लेके एंड तक सारे के सारे नंबर ब्रेक हो रहे हैं। ये वाला फॉर्मूला तब लगाओगे जब शुरू से लेके एंड तक सारे के सारे नंबर ब्रेक हो रहे हैं, सेम डिफरेंस पे, समान अंतर पे, समान डिफरेंस हो, सेम डिफरेंस हो, उस पे सारे के सारे नंबर ब्रेक हो रहे हैं, तब आप तो ये लगा लोगे बड़ा इजीली तरीके से। जब कोई भी एक नंबर ब्रेक नहीं होता है, उस केस में हम ये नहीं लगाएंगे, उस केस में क्या लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, फर्स्ट माइनस में लास्ट। तो क्या था, सारे के सारे नंबर तो कट ही जाएंगे, आपको पता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका
1/2, फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर तो 1/2 है ना, और लास्ट नंबर क्या है 1/9। अच्छा ये नंबर को, इसको हमने कुछ भी नहीं छेड़ा तो इसको एज इट इज लिख दो, ये क्या आ जाएगा 1/9। देखो प्लस का 1/9 माइनस का 1/9 कट गया, क्या आ गया 1/2, ये क्या आ गया 1/2। अरे सोल्व हुआ, समझ में आया, समझ में आया, चलो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा और इसको बढ़ा देता हूँ आगे, थोड़ा सा गैप चाहिए मुझे। प्लस 110, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया 1/11, क्या दे दिया 1/11, और यहाँ पे बोल दिया सॉल्व इट। सॉल्व इट को हिंदी में बोलते हैं हल कीजिए, सॉल्व इट बोले या हिंदी में हल कीजिए, ठीक है, इससे हल कीजिए, हल कीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें भी वही करेंगे, गैप बनाओ, इसको मिटा दूँ, गैप बनाओ, 10 इंटू में 11, 9 इंटू में 10 और 8 इंटू में 9, इसी तरीके से बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ठीक है। ये वाला नहीं हो रहा ब्रेक, इसको एज इट इज छोड़ दो, इसको एज इट इज छोड़ दो। तो फर्स्ट नंबर कौन सा है, फर्स्ट नंबर है आपका 1/2, लास्ट नंबर कौन सा है 1/11। अच्छा इसको आपने कुछ भी